ये समांतर श्रेणी का एक प्रश्न है, इसको हम समांतर श्रेणी से संबंधित करते हैं, संबंध है इसका। एक व्यक्ति ने 3600 रुपए के ऋण को 40 किस्तों में देने की व्यवस्था की। एक व्यक्ति ने 3600 रुपए का कर्जा लिया और कहा मैं 40 किस्तों में इसकी पूर्ति कर दूंगा, जो कि समांतर श्रेणी में होगी। भाई किस में होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। जब वह 30 किस्तों का अदा कर चुका था, जब उसने 30 किस्तें निपटा दी, तो उसकी मृत्यु हो गई। और जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय 1/3 ऋण देना अभी शेष बाकी था। तो बताइए ऋण वापसी की 8वीं किस्त कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रश्न का संबंध किससे है? इस प्रश्न का संबंध अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से है। तो समांतर श्रेणी के प्रश्न में हम देखते हैं कि योग यानी एसएन, योग यानी कुल संख्याओं का योग। यहां पर संख्याएं लिख देते हैं, संख्याओं का योग, इसको एसएन से लिखते हैं। संख्याओं का योग एसएन से लिखते हैं। संख्या कोई दी है तो उसको एन से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। यहां भी बड़ा एन या छोटा एन कोई भी लिखते हैं, एन से लिखते हैं। और ये एन हो गया। और प्रथम पद को ए से लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। भाई टोटल योग कितना है, यानी टोटल ऋण कितना है? 3600। कितना है? 3600। तो एसएन का मतलब हो गया 3600। ठीक है, और किस्तें कितनी है? 40, यानी एन कितना हो गया? 40 हो गया। बस इतना ही दिया हुआ है। अब हम इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में एसएन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एसएन और एसएन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो एसएन कितना दिया हुआ भैया? तो 3600 दिया हुआ है। यहां लिखेंगे 3600 बराबर n की वैल्यू क्या है? 40 है, 40 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे। और यहाँ 2 और a की वैल्यू नहीं दी है, लिख देते हैं। प्लस n की जगह 40 लिख देते हैं, -1 और d की वैल्यू नहीं दी है, लिख देते हैं। भाई जिस नंबर की वैल्यू नहीं, यहाँ पर हमको जरूरत किस किस की थी? एक तो एसएन की जरूरत थी, है इसमें। एन की जरूरत थी, है इसमें। ए की जरूरत थी, नहीं है, ए ही लिख दिया हमने, 2a से हम लिख दिया। उसके बाद एन की जरूरत थी, 40 है, लिख दिया, -1 लिख दिया। डी की जरूरत थी, लिख दिया। नहीं, डी की वैल्यू नहीं दी है, जरूरत थी, लेकिन हमने क्या किया? जब नहीं दी है तो डी से हम लिख दिया। अब देखते हैं यहां 3600 बराबर 2 × 2, 2 दूना 4 और 1 0, यानी 20 आया। कितना आया? 20। भाई 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 ही तो आएगा, 20 आया। उसके बाद यहाँ 2a प्लस यहाँ कितना बचा? 39, 40 में से घटा 39 और d, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इस 20 का साइड चेंज करेंगे तो भाई 20 काहे में है? गुणे में है, और इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 3600 के बटे में 20 बराबर 2a प्लस 39d। 0 0 कैंसिल, 2 × 2, 2 × 2, 1 बचा, 16, 2 × 16 और 1 0, यानी आंसर क्या आता है? 180 बराबर 2a प्लस 39d। ये तो बन गया समीकरण 1। ये क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। उसके बाद पुनः हम सम्स को देखते हैं, सवाल को देखते हैं। तो लिखा है जब वह किस्तों को अदा कर चुका, वह 30 किस्तों को अदा कर दिया। उस बंदे ने 30 किस्तों का अदा कर दिया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो 1/3 30 किस्तों को देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय देखा गया कि जितना भी धन उधार लिया गया था, अभी उसमें से 1/3 देना अवशेष था। जितना धन उधार लिया गया था 3600, 30 किस्तें अदा कर दी, और देखा गया कि अभी जो है 1/3 धन देना अवशेष है। तो भाई उसने कितना टोटल धन दे चुका होगा? सोचिए आप कितना दे चुका होगा।
9। सोचिए आप कितना धन उधार जो है दे चुका होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल धन कितना था, टोटल धन, सॉरी उधार नहीं, कितना धन भुगतान कर चुका होगा, कितना धन भुगतान कर चुका होगा। टोटल धन था 3600, ठीक है, कितना 3600 उसने भुगतान किया। भुगतान किया कितनी किस्तों में, 30 किस्तों में। टोटल धन था 3600, उसमें से उसने 3600 का 1/3 दे दिया। 3600 का 1/3, जैसा कि सम्स में लिखा हुआ है कि 30 किस्तों को अदा कर चुका था तो मृत्यु हो गई, और मृत्यु के समय 1/3 देना अवशेष था, सॉरी दे दिया नहीं, अवशेष था। 1/3 अभी भी देना बाकी था, 1/3 देना बाकी था, तो हमने 3600 का 1/3 कर लिया। अब यहां 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6 और डबल 0, यानी 1200 रुपए देना भैया अभी बाकी था। तो अब टोटल कितना दे दिया, तो 3600 में से 1200 आप माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा 30 किस्तों में उसने कितना भुगतान किया। तो कितना भुगतान किया होगा, 0 0 और यहाँ 4 2, इतना भुगतान उसने 30 किस्तों में कर दिया। तो अब की बार एस एन की वैल्यूएशन क्या होती है, एस एन 2400, और एन की वैल्यूएशन क्या होती है, 30 किस्तें। एन की वैल्यूएशन 30 किस्तें। पुनः हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। भाई फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कितनी किस्तें वो दे चुका, कितने रुपए दे चुका, 2400, योग कितना 2400। अब 2400 के बाद n की वैल्यू क्या है, 30 है, n की वैल्यू हम 30 लिख देते हैं बटे में 2, और 2 और a की वैल्यू नहीं दी है, फिर से लिख देते हैं, प्लस n की जगह 30 और -1 और यहाँ d लिख देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, ये 15 से कट गया, 30 को 2 से काटेंगे 15 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 2400 बराबर 15 और यहाँ 2a प्लस 30 में से 1 घटा 29 बचा, d लिख देते हैं। ये 15 साइड चेंज करेगा तो किसमें हो जाएगा, ये बटे में 2400 के हो जाएगा। 15 बराबर 2a प्लस 29d, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, कितना बच्चा बताइए। या इस तरीके से आप काट सकते हैं, इसको 3 से काट लीजिए, 3 से भी कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 वठी 24 और डबल 0, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 3 बचा 30, 5 छक्का 30 और 1 0, 160 बराबर 2a प्लस 29d। ये बन गया समीकरण 2। ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। हम ये बीजगणित का तरीका अपना रहे हैं। बीजगणित में जब दो इक्वेशन होते हैं तो उनमें देखा जाता है कि एक जैसे क्या है, भाई घटाया ही क्यों, जोड़ा क्यों नहीं। कई सारे प्रश्न जो मन में उत्पन्न होते हैं कि इसको घटा ही क्यों दिया गया, हमने कहा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि घटाते ही क्यों हैं, जोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो इसका कारण है, कारण क्या है कि यहां पर हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं कि कौन सी संख्या एक समान है। तो देखिए यहां पर 180 है, 60 है, 160 है, समान नहीं है। 2a है, 2a है, एक समान है। 39d 29d समान नहीं। इसका मतलब 2a समान है। और क्या 2a प्लस का है, अगर दोनों, ध्यान दीजिए ये एक नियम है, अगर दोनों प्लस के हैं तो घटाया जाएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो घटाया जाएगा, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो जोड़ा जाएगा। इक्वेशन का ये नियम होता है, ठीक है। जब हम बीजगणित का इससे संबंधित कोई प्रश्न पढ़ाएंगे तब आपको जरूर बताएंगे। तो इसमें दोनों प्लस के हो तो घटाया जाएगा, दो जो एक समान मिल रही संख्या है, दोनों प्लस के घटाया जाएगा, दोनों माइनस के घटाया जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का जोड़ा जाएगा। यहां पर देखते हैं 2a भी प्लस का है, 2a भी प्लस का है। इसका मतलब अब आप बता सकते हैं क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो समीकरण 1 में से
दो घटाने पर। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया सर ने समीकरण एक में से दो को क्यों घटाया, दो में से एक को काहे नहीं घटा दिया। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप दो में से एक को भी घटा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो समीकरण दो लिख लेते हैं, 160 बराबर 2a प्लस 29d, और फिर इसी प्रकार समीकरण एक लिख लेते हैं। समीकरण एक क्या है, कहां गए, हाँ ये 180 बराबर 2a प्लस 39d, और यहां जब घटाएंगे, जब घटाते हैं तो माइनस का निशान लगाते हैं, लगा दीजिए। अगर यहां माइनस का निशान लगा देंगे तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, एक समान था भाई, कैंसिल हो गया। 160 में से 180 घटेगा, माइनस का 20 बचेगा, और 39 में से 29 में से 39 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा भाई। 29 में से 39 घटेगा तो कितना बचेगा, 29 में से 39 में से 29 घटा देते हैं, 10 बचता है, तो यहाँ माइनस का 10 बचेगा। क्यों, क्योंकि कम में से ज्यादा घटाया गया, इसलिए माइनस का बचा, और यहाँ डी लिख देते हैं। ये जो डी है, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, और ये 10 जो है इसका इधर कोई काम नहीं, क्योंकि इधर बीज गणित के शब्द है और इधर अंक गणित का है। ये अपने रिलेशन की तरफ जाएगा, यानी किसके तरफ जाएगा, 20 की तरफ, इधर गुणे में तो इधर बटे में बराबर डी, 0 0 कैंसिल, आंसर क्या आया, 2 आया, डी की वैल्यू 2 निकली। यहां पर डी की वैल्यू क्या निकलती है, 2 निकलती है, डी की वैल्यू 2 निकली। ठीक है, अब उसके बाद इस तरफ का हमें जो है इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको इरेज करेंगे तभी जो है आगे का सम्स हमारा इसमें आ पाएगा, काफी बड़ा सम्स है। ठीक है, आप जो है देख सकते हैं। तो भाई डी की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली, डी की वैल्यू 2 निकली। अब द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए या तो इक्वेशन 2 में रख लीजिए, आपकी जिसमें मर्जी हो उसमें रखिए, आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इक्वेशन 2 में कैसे हमको पता चला कि इसको इक्वेशन 2 में रखना है, बिल्कुल नहीं, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं। यहां पर हमने इक्वेशन 1 इरेज कर दिया है, इसलिए हम इक्वेशन 2 में ही रख के देखते हैं, आंसर सेम आएगा। तो डी की जो है डी का मान 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो 160 बराबर 2 और a प्लस 29 गुणे, भाई यहाँ 29 देखिए, 29 डी लिखा था, क्या लिखा था, 29 डी, यही तो इक्वेशन 2 है। 160 बराबर 2a प्लस 29 डी, यहां लिख दिया हमने। अब यहां पर लिखते हैं 160 बराबर 2a प्लस 29, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाला 2 है, लिख दीजिए 160 बराबर 2a प्लस कितना हो गया, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 58 हो गया। अब ये 58 का इधर क्या काम, क्योंकि अंक गणितीय शब्द इधर है तो इसको भेज दीजिए इधर। तो जब इस तरफ भेजेंगे तो 160 माइनस 58 हो जाएगा, बराबर 2a इधर बचेगा। समझ में आया, प्लस का था माइनस का हो गया, कितना बचेगा, 160 में से 58 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 102 बचा, कितना बचा, 102 बचा, बराबर 2a। और इस दो का भी साइड चेंज करेंगे, गुणे में है बटे में हो जाएगा, 102 बराबर a, सॉरी 102 बटा 2, ये 2 इधर आ गया बटे में हो गया, बराबर a, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 एक अन्नम 2, तो a की वैल्यू क्या निकली, तो 51 निकली, ए की वैल्यू 51। अब हमको ए की भी वैल्यू पता हो गई और डी की भी वैल्यू पता हो गई। अब हम 8वीं किस्त निकाल सकते हैं, तो बताइए भैया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है। तो ऐसे दशा में हम देखते हैं कि ए की वैल्यू दी है 51, डी की वैल्यू दी है 2, ठीक है, और एन की वैल्यू कौन सी किस्त, भैया यहां पर पूछ रहा है कि बताइए ऋण की 8वीं किस्त कितनी होगी, तो एन की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 8। ठीक है, तो 8वीं किस्त हमको ज्ञात करनी है, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन, ए और एन का मतलब
आठवां, कौन सा? आठवां। भाई ए का मतलब क्या? ए पहली किस्त, A2 दूसरी किस्त, A3 तीसरी किस्त, A4 चौथी किस्त, A4 चौथी किस्त। इसी प्रकार हमने लिखा A8, ये कौन सी किस्त होगी? तो AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। भाई ए कौन सी है? आठवीं किस्त है, बराबर ए की वैल्यू दिया हुआ है 51 लिख लीजिए, प्लस एन की वैल्यू 8 -1 और डी की वैल्यू 2। इतना समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा AN बराबर A प्लस N-1D। ठीक है, आठवीं किस्त पूछ रहा है, यहां तो SN तो पूछ नहीं रहा कि आठवीं किस्त का योग क्या होगा। अगर योग पूछता है, आठवीं किस्त 1 से लेकर 8 तक की सभी किस्तों का योग पूछ रहा होता तो SN का फॉर्मूला हम लगा देते, लेकिन यहां पर सिर्फ पूछ रहा है कि आठवीं किस्त क्या होगी, तो ऐसी दशा में AN का फॉर्मूला लगेगा। A और N का मतलब आठवीं। AN बराबर A प्लस N-1D, ए है आठवीं और बराबर ए की वैल्यू दी है 51, हमने निकाली थी अभी, और प्लस एन की वैल्यू 8, आठवीं किस्त है, -1 और डी की वैल्यू 2। अब यहाँ लिखेंगे 51 प्लस यहाँ कितना बचा? 7 गुणे 2, तो अब यहाँ 51 प्लस 7 दूना 14, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 5 और यहाँ 6, 65 रुपया। कितना? 65 रुपया इसकी आठवीं किस्त 65 रुपये होगी। इसके बाद भाई काफी बड़ा जो है